हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू एनिमल टिश्यू और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू इज बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, जो कि हैं पहला है हमारा एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम जिसको हम बोलते हैं, सेकेंड इज कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, चौथा है नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। फर्स्ट वन इज स्क्वामस एपिथेलियम, सेकेंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तीसरा कॉलमनर एपिथेलियम, चौथा सिलिएटेड और पांचवा ग्लैंडुलर। स्क्वामस एपिथेलियम, these are flat cells, cuboidal tube like cells, columnar column like cells, ciliated कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें स्पेशलाइजेशन हो जाता है, उनमें एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स ऐड हो जाते हैं, सीलिया जिनमें सीलिया ऐड हो जाते हैं उनके अपर सरफेस पे फॉर द फंक्शन ऑफ मूविंग ऑफ एनी फ्लूइड, तो सीलिएटेड कहलाते हैं। ग्लैंडुलर जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, वो होते हैं कैसे, सिक्रीशन परफॉर्म करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, जो कि है लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब ये हमने क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया? ये क्लासिफिकेशन हमने किया मैट्रिक्स और फाइबर्स के बेसिस पे। जिस कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स ज़्यादा होगा और फाइबर्स कम, तो क्या होगा, उसका जो फ्लूइड होगा, मतलब कि जो उसके अंदर का लिक्विड होगा, वो क्या हो जाएगा, वो फ्लूइड फॉर्म में आ जाएगा। तो जो मैट्रिक्स होगा वो फ्लूइड फॉर्म में आ जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, एरियोलर और एडिपोस। स्पेशलाइज्ड डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसका मैट्रिक्स, जिसके अंदर मैट्रिक्स कम हो और फाइबर्स ज़्यादा हो। तो बेसिकली फाइबर्स जब ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, वो थोड़ा सा डेंस होगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, तो वही होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू, हम अभी बेसिक चल रहे हैं, इसके बाद हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जिस कनेक्टिव टिश्यू में नाम से समझ में आ रहा है कोई स्पेशलाइजेशन हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं अभी हम लोग टाइप्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो कि हमारे स्केलेटल सिस्टम से कनेक्टेड हो, इसका दूसरा नाम है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। और सेकेंड वन इज़, और इसके 2 टाइप होते हैं, कार्टिलेज एंड बोन। कार्टिलेज एंड बोन आर स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू अंडर विच कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू लेस। और इसका दूसरा टाइप होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, पहला है ब्लड, दूसरा है लिम्फ। अब आ जाते हैं मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू पे। मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू इज बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। पहला है स्ट्रेटेड या फिर स्केलेटल मसल्स, ऐसी मसल्स जो कि स्केलेटन हमारे स्केलेटल सिस्टम से कनेक्टेड हैं, उनको बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। फॉर एग्जांपल जैसे हो गया आपकी थाई मसल्स और स्टेपीज मसल्स, ये सब आपकी हो गई स्केलेटल मसल्स। ऐसी मसल्स वॉलंटरी इन नेचर होती हैं, मतलब कि इनको आप अपनी विल से कंट्रोल कर सकते हैं। देयर मेन फंक्शन इज द होल मस्कुलर टिश्यू, मेन फंक्शन इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, अभी हम आगे देखेंगे। सो नेक्स्ट इज स्मूथ मसल, यानी कि इट इज़ अ टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू जिसका सरफेस स्मूथ हमको नज़र आता है, इट सीम्स टू बी स्मूथ। कार्डियक मसल्स, जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट की जो मसल्स हैं उनको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स। दे आर डिफरेंट देन द स्केलेटल मसल्स, ये भी इनवॉल्यूंट्री होती हैं। स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स दोनों इनवॉल्यूंट्री होती हैं, इनवॉल्यूंट्री नेचर, यानी कि इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दे मूव ऑन देयर फ्री विल, वो अपने मन से जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, मतलब जहाँ चाहे वहाँ तो नहीं जा सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से मूव करते हैं, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि स्मूथ मसल्स हो गए, वो हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन्स में, वो अपने हिसाब से मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू दैट इज़ जो हमारे न्यूरॉन्स हो गए, जो हमारे ब्रेन की स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है न्यूरॉन, और जितने भी इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट होते हैं उनका भी फंक्शन होता है किसका, न्यूरॉन्स का, जो कि आता है नर्वस सिस्टम के। अब हम देखते हैं इन सब के टिश्यूज़ के फंक्शंस एंड ओरिजिन। फर्स्ट इज एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन होता है लाइनिंग, कवरिंग, सेक्रीशन, एब्जॉर्प्शन या प्रोटेक्शन। लाइनिंग, जब किसी बॉडी पार्ट की, इन द सेंस अगर जिस ऑर्गन की या फिर
भी बॉडी पार्ट की लाइनिंग मतलब कि कवरिंग करेगा, एपिथेलियल टिश्यू इज़ जस्ट कवरिंग टिश्यू, मेनली इट्स फंक्शन इज कवरिंग। तो जब किसी बॉडी पार्ट पे बाहर से कवरिंग होगी तो उसको हम सिंपली बोलेंगे कवरिंग, मगर जब उस बॉडी पार्ट की अंदर साइड से, इनर साइड से, इनसाइड द जैसे हो गया आपके ईसोफेगस के अंदर या फिर आपके पेट के अंदर, स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन्स के अंदर, जब वो उसके अंदर होगा कवरिंग, तो उसको हम लोग कवरिंग ना कह के लाइनिंग बोलेंगे। इट इज़ अ डिफ्रेंशिएटिंग वर्ड जिससे हमको लाइनिंग समझ में आता है। सो नेक्स्ट इज सेक्रेशन। इसमें भी एपिथेलियल टिश्यूज़ में मैंने पहले भी बताया था कि इनमें हो जाता है क्या, स्पेशलाइजेशन से इनका क्या होता है, इनके पास सेक्रेटरी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। ये सेक्रेटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आप आगे चल के देखेंगे कि कॉलमनर सेल्स जो कि बॉर्डल सेल्स होते हैं वो उनमें स्पेशलाइजेशन होके सेक्रेशन होने लगता है। सेक्रेशन किसका, एंजाइम्स का या फिर हार्मोन्स का, म्यूकस का, इन सभी का। एब्जॉर्प्शन, कई जगह हैं जहाँ एब्जॉर्प्शन भी करता है और वहाँ पे हम इसको बोलते हैं क्या, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। और प्रोटेक्शन इसका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन होगा क्योंकि ये पूरी बॉडी को कवर कर रहा है, तो सिंपली इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन। इसका ओरिजिन होता है तीनों, मैंने पहले बताया था 3 जर्म लेयर्स होती हैं। जब हम जब हमारे पास जब हम एक सिंगल सेल थे तो हम क्या थे, जाइगोट से हम बने क्या, एम्ब्रियो। तो जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा था, मतलब कि जब हम सिंगल सेल से डिवाइड होके ऑर्गेनिज्म बन रहे थे, बड़े ऑर्गेनिज्म, तो क्या हो रहा था कि जो हमारी बॉडी की जितने भी सेल्स बन रहे थे वो लेयर्स में अरेंज हो रहे थे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर। तो उनमें 3 जर्म लेयर्स, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, जो मिडल वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं मेसोडर्म, और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोडर्म। इन्हीं जर्म लेयर से हमारे सभी ऑर्गन्स, टिश्यूज़ जितने भी बने हैं वो सब इसी से अराइज होके बने हैं, तीनों जर्म लेयर से। इनमें से जो एपिथेलियल टिश्यू है वो तीनों जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों जर्म लेयर से अराइज होके बना है। इफ़ वी टॉक अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू, उसका फंक्शन होता है कनेक्शन। उसके नाम में ही कनेक्टिव है तो उसका फंक्शन है कनेक्शन। वो मसल टू मसल, बोन टू बोन जॉइन करता है अलग अलग ऑर्गन्स को, अलग अलग टिश्यूज़ को, अलग अलग सेल्स को, ताकि वो कंबाइन होकर एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करें या फिर जो उनकी इन्फॉर्मेशंस हैं उनको शेयर करें। इसका दूसरा फंक्शन होता है सपोर्ट देना। जितनी भी हमारी बॉडी की मूवमेंट्स हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर अभी है उसको सपोर्ट करता है स्केलेटन। एंड यू विल बी शॉक टू नो दैट द होल स्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो स्केलेटन होता है वो रिजिड, बहुत हार्ड होता है, इसलिए वो बॉडी को सपोर्ट करता है, जितनी भी मसल्स होती हैं। जस्ट इमेजिन अगर आपके पास स्केलेटन नहीं है, सिर्फ मसल्स हैं ना, तो आपके साथ क्या होगा, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे लेकिन आप कहीं पे भी गिरे पड़े मिलेंगे, कोई भी आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगा। दैट मीन्स कि आपकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होगा जिससे आपकी बॉडी को सपोर्ट मिले। और इसका और भी फंक्शन होते हैं, जैसे कि शेप मेंटेनेंस। मैंने बताया कि स्केलेटन जो होता है वो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, स्ट्रक्चर इन द सेंस शेप ही मेंटेन करता है। अगर आपकी बॉडी में कोई भी मतलब बोन नहीं होगी तो आपका फेस टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, आप रिकॉग्नाइजेबल ही नहीं हो पाएंगे अगर ये शेप मेंटेन ना हो तो। और कुछ ऐसे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जैसे कि हो गया ब्लड। वो क्या काम करता है कि उसमें होते हैं कुछ ऐसे सेल्स जो कि फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म आया उसको एनगल्फ कर लेते हैं। तो वो क्या काम करते हैं, वो डायरेक्ट मतलब कि जो भी बाहर से कोई भी माइक्रोब आया, कोई भी पैथोजन आया, पैथोजन जो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स होते हैं वो आए तो उनको वो एनगल्फ कर लेता है। इस हिसाब से वो क्या काम करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू भी होता है जो कि स्टोरेज का काम करता है। स्टोरेज तो वैसे सभी सेल्स करते हैं लेकिन इस कनेक्टिव टिश्यू का पर्पस ही होता है स्टोरेज, और उसका नाम होता है एडिपोज टिश्यू। हम आगे पढ़ेंगे और भी डिटेल में। कनेक्टिव टिश्यू का जर्मिनल लेयर का ओरिजिन जो होता है वो होता है मेसोडर्म। वो मेसोडर्म से अराइज होता है एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ द लाइफ। द नेक्स्ट इज मस्कुलर टिश्यू। जितने भी मसल्स हैं हमारी बॉडी में उन सभी का मेन फंक्शन जो है वो है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मतलब कॉन्ट्रैक्शन यानी कि उसका खींचना, और रिलैक्सेशन यानी उसका वो दूर जाना या फिर रिलैक्स हो जाना। और इसी से हमारी बॉडी की सारी मूवमेंट्स जो भी हैं, जैसे कि हम लोग अपने हैंड्स को, रिस्ट को, फिंगर्स को
अपने पैर, जितने भी बॉडी के पार्ट्स को हम लोग मूव करते हैं वो हम लोग मस्कुलर टिश्यू की वजह से कर पाते हैं। मूवमेंट इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द मस्कुलर टिश्यू। इसका ऑरिजिन होता है मेसोडर्म। लास्टली हमारा आता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का फंक्शन ये होता है कि वो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल ले जाता है, या फिर किसी भी एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ले जाता है, और ये इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती है। और हमारी बॉडी में इतने इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होते हैं, एक एवरेज अडल्ट बॉडी में इतने इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं कि वो एक इलेक्ट्रिक बल्ब को लाइट अप कर सकते हैं। है ना ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। यही इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, जिनको हम नर्व इम्पल्सेस भी बोलते हैं, जो हमारा नर्वस टिश्यू होता है उसकी यूनिट्स होती हैं न्यूरॉन्स, वो एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करते हैं जहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, और जहाँ तक पहुँचानी होती है वहाँ तक वो उसको कंडक्ट करते हैं या फिर ट्रांसफ़र करते हैं। नर्वस टिश्यू का जर्मिनल लेयर ऑरिजिन है एक्टोडर्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।